श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चल रही तर्पण शिव महापुराण कथा का आज चौथा दिवस था। आज की कथा में दोस्तों गुरुजी ने स्वधा, जो कि राजा दक्ष प्रजापति की बेटी है, आज उन्हीं के उपाय बताए और उन्हीं के बारे में जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने स्वधा के 3 उपाय बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला उपाय दोस्तों, यदि श्राद्ध पक्ष में आपने कंडा जलाकर, जिसे हम उपला भी कहते हैं, उस पर धूप नहीं रखी हो घी शक्कर की, या फिर आपने पिंडदान नहीं किया हो, त्रियांजलि नहीं दी हो, गाय को भोजन नहीं दिया हो, ब्राह्मण भोजन नहीं करवाया, आपने किसी भी प्रकार का दान धर्म पुण्य नहीं किया हो, तो आप यह स्वधा का उपाय करें। आपको करना क्या है, आपको अपने हाथ की हथेली में एक चावल लेना है, सिर्फ एक चावल का दाना लेना है। यह चावल का दाना लेकर आप अपने घर के में जहाँ पानी का मटका रखा होता है, जिसे हम परंडा बोलते हैं, परंडे वाली जगह पर जाकर और स्वधा 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 5 बार नाम लेकर आप यह चावल का दाना शंकर जी को समर्पित करें। आपके जितने भी पितृदोष है, वह सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा यह उपाय आप सर्दी जुकाम, या आपको बार बार निमोनिया हो जाता हो, श्वास की परेशानी हो, या फिर आपका बार बार एक्सीडेंट होता है, या किसी न किसी कारणवश कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहती है, तो यह चावल के एक दाने का उपाय 5 बार स्वधा बोलकर शंकर जी को समर्पित करें। सारी बीमारियां, दुख, कष्ट सब कट जाएंगे। गुरुजी ने दूसरी जानकारी यह दी है कि 4 प्रकार का भोजन खाने योग्य नहीं होता है। दोस्तों, जो 4 प्रकार का भोजन होता है वह बिल्कुल खाने योग्य नहीं होता। पहला, जिस भोजन की थाली को किसी ने लांग दिया हो, तो वह भोजन नाली के कीचड़ के समान होता है। दूसरा, जिस थाली को किसी ने ठोकर मार दी हो, वह भ्रष्टा के समान, गंदगी के समान होता है। तीसरा, जिस भोजन की थाली में बाल आ गया हो, केश पड़ गया हो, वह दरिद्रता के समान होता है। और चौथा, पति पत्नी यदि दोनों एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं, तो वो मदिरा के बराबर होता है। दोस्तों, आप पति पत्नी एक साथ खाना खा सकते हैं, लेकिन थाली दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। गुरुजी ने बताया यह 4 प्रकार का खाना खाने योग्य नहीं होता है। और उन्होंने यह भी बताया कि यदि कुंवारी बेटी अपने पिता के साथ, जब तक वह कुंवारी रहती है, जब तक अपने पिता के साथ एक साथ थाली में भोजन करती है, तो वह अपने पिता पर आने वाले कष्ट और काल सबको हर लेती है, और वह अपने पिता को किसी बड़ी बीमारी की चपेट में नहीं आने देती है। तो इसलिए गुरुजी ने कहा, जब तक बेटी कुंवारी हो, वह अपने पिता के साथ एक थाली में भोजन अवश्य करे। तीसरा उपाय, यदि किसी नारी की बच्चादानी में कोई गठान हो गई हो, या फिर बच्चादानी पर सूजन हो, या बच्चादानी से संबंधित कोई भी बीमारी हो, तो आपको शंकर जी को स्वधा नाम लेकर जल समर्पित करना है, और थोड़ा सा जल वहाँ से झेल कर वापस लाना है, और उसका आचमन करते हुए शंकर जी से प्रार्थना करनी है। तो बच्चादानी की कैसी भी गठान हो, स्वधा नाम लेने से वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और यही उपाय पुरुषों के लिए भी है कि पुरुषों को यदि हर्निया की प्रॉब्लम हो, तो वह भी शंकर जी को स्वधा नाम लेकर जल समर्पित करे और जल का आचमन करे। हर्निया की प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगले उपाय में गुरुजी ने बताया है कि स्वधा नाम में इतनी ताकत होती है, इतना बल होता है कि यदि किसी नारी के गर्भ में बच्चा हो और बच्चे की धड़कन नहीं आ रही हो, या फिर बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा हो, या 3 महीने के बाद बच्चा गिर जाता हो, ठहर नहीं पाता हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो आप शंकर जी पर विश्वास करके माँ स्वधा का नाम स्मरण करें। माँ स्वधा उसकी धड़कन वापस लेकर आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि गर्भावस्था के समय नारी को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह गलत है। गुरुजी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि गर्भावस्था के समय नारी शिवलिंग को स्पर्श ना करे। ऐसा किसी भी पुराण में नहीं लिखा है, बल्कि नारी गर्भावस्था के समय एक चावल और एक बेलपत्री चढ़ाकर भगवान से अगर बच्चे की रक्षा की कामना करती है, तो भगवान स्वयं उनके बच्चे की रक्षा करते हैं। गुरुजी ने अगली जानकारी में यह भी बताया है कि आप जब शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, उसमें जो
नाम आते हैं, जैसे कुंडकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव या फिर स्वधा, ये सब कुछ ना कुछ करते ही हैं, इन सबका स्मरण करते रहे। कल की कथा में गुरुजी मीना, धन्या और कला, इन 3 जो पितरों की कन्या है, इनके बारे में जानकारी देंगे और इनके उपाय बताएंगे। गुरुजी ने आज आगामी कथाओं के बारे में भी बताया है। 26 सितंबर को मंदसौर के नीमच रोड पर राष्ट्रीय सेवा संघ के द्वारा विशाल मंदोदरी शिव महापुराण कथा का सीधा प्रसारण 2 बजे से 5 बजे का रहेगा। अगली कथा 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक काशी वाराणसी में रहेगी। यहाँ पर जो कथा का नाम दिया है वो ज्ञान व्यापी शिव महापुराण कथा होगी। यह कथा गढ़वा घाट रोड, मल्याण रमना बाईपास, विश्व सुंदरी पुल के नीचे काशी वाराणसी में होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे का रहेगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी के आने वाले उपायों की वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महाकाल।